नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर हम कर रहे हैं 8वीं कक्षा का गणित। और 8वीं कक्षा के गणित का तीसरा अध्याय की एक्सरसाइज 3.3 को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। 3.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। हमें एक समांतर चतुर्भुज दी गई है। ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD और इसके दो विकर्ण हैं AC और BD जो O बिंदु पर काट रहे हैं। सबसे पहली बात, समांतर चतुर्भुज क्या होती है? समांतर चतुर्भुज एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ प्रश्न हमें दिए हैं। इस डायग्राम की हेल्प के साथ हम इन प्रश्नों को हल करेंगे कि इनका आंसर क्या आएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि AD का मान किसके बराबर है? AD, आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो फिर AD किसके बराबर है बेटा? BC के बराबर है। किसके बराबर है? BC के बराबर। एंगल DCB, वहां पे देखो डायग्राम के अंदर एंगल DCB मतलब पूरा एंगल ये वाला DCB। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो इसलिए एंगल DCB किसके बराबर होना चाहिए? इस एंगल के बराबर। इस एंगल के बराबर, तो ये एंगल का नाम क्या होगा? DAB, जहां BAD कुछ भी रख दो आप, एंगल DAB, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद तीसरा पार्ट है OC। OC किसके बराबर है? डायग्राम खुद ही क्लियर कर रही है आपको। ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि OC OA के बराबर है। ठीक है, ये विकर्ण है जो इसका पूरा, इस विकर्ण द्वारा कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, बराबर भागों में बांटा गया। उसके बाद कई बच्चे सोचेंगे सर ये M क्यों लिखा है चौथे प्रश्न में? M का मान मतलब होता है बेटा अंग्रेजी में मेजरमेंट, माप। किसका? एंगल DAB का। DAB ये वाला एंगल प्लस एंगल CDA ये वाला एंगल, मतलब इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ बताएं कितना आएगा। ठीक है, इनको बोलते हैं बेटा असन्न कोण। असन्न कोण का मतलब बिल्कुल पास पास होते हैं जो। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के कोई भी 2 असन्न कोण ले लो आप एक ही तरफ के। ठीक है, इनका जो जोड़ होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर हो गई बात? समांतर चतुर्भुज के 2 असन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये था हमारा पहला प्रश्न। उसके बाद प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न के पहले पार्ट में बेटा इन्होंने कहा है कि इस समांतर चतुर्भुज के अंदर आपने x, y और z का मान ज्ञात करना है कि x कितने डिग्री का आएगा, y कितने डिग्री का, z कितने डिग्री का। बड़ा आसान प्रश्न है बेटा। कैसे ज्ञात करोगे इसको? पहले आप जुबानी हल करो, लिखेंगे बाद में। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो फिर ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री का, है ना। उसके बाद समांतर चतुर्भुज के 2 असन्न कोण जो बिल्कुल नजदीक होते हैं, दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो फिर ये 100 है तो ये कितने का हो गया? 80 का। ये 80 है तो सामने वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 80। इसका मतलब x का मान 80 डिग्री, y का मान 100 डिग्री, z का मान 80 डिग्री। क्लियर है? कैसे लिखेंगे, हल कैसे करेंगे इसको? तो मैं हल ही शुरू कर रहा हूं। यहां पे आप लिखोगे एंगल B प्लस एंगल C बराबर में 180।
बी और सी का जोड़ 180। कई बच्चे कहेंगे सर कई तो ऐसे लिखते हैं कि एंगल ए बी सी, इसको बीच में लेते हैं। बेटा जब एक जगह पे सिर्फ एक ही एंगल बना होता है तो हम उसको शॉर्ट नेम के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर इनका कारण क्या लिखोगे कि बी और सी का जोड़ 180 है। यहां पे आपने ब्रैकेट में कारण भी लिखते जाना है। आप यहां पे लिखोगे आसन्न कोण, ओके। तो फिर एंगल बी कितने का है 100, एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। तो फिर एंगल सी कितने का हो गया 180, 100 उधर जाके माइनस हो गया, एंगल सी कितने का आ गया 80 डिग्री का। ये है आपके पास एंगल सी का मान। अब एंगल सी बराबर में किसके है, एंगल सी किसके बराबर है एंगल ए की। कारण क्या लिखोगे इसका, समांतर चतुर्भुज के यहां पे चतुर्भुज भी लिखना है। कौन से कोण है ये, सम्मुख कोण। क्लियर। तो फिर एंगल सी पता नहीं इसका मान कितना है x, सॉरी सी तो हमने ज्ञात कर लिया 80 डिग्री का, 80 डिग्री बराबर में एंगल ए। ये लो जी ए का भी मान आ गया आपके पास। उसके बाद हमने निकालना है y का मान। अब d और b भी बराबर हैं, है ना। फिर एंगल d बराबर में एंगल b। फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, वही बात, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। यहां पे आप लिखोगे। तो फिर एंगल d कितने का है y, b कितना है 100 डिग्री। तो ये आपके पास तीनों एंगल मिल गए। क्लियर है। दोबारा फिर बताता हूं क्योंकि पहला ही प्रश्न हल कर रहे हैं, इसके बाद के प्रश्न हम थोड़े से जल्दी करेंगे। कैसे लिखना है इनको, बेटा देखो 100 प्लस x 180 डिग्री होना चाहिए, तो x का मान 80 डिग्री आ गया। तो कैसे लिखा मैंने, एंगल b प्लस एंगल c 180 डिग्री। कौन से कोण, आसन्न कोण है ये दोनों। आसन्न कोण कौन से होते हैं, जो बिल्कुल पास पास होते हैं, एक ही साइड के होते हैं। फिर 100 प्लस एंगल c 180, तो एंगल c कितने का 180 माइनस 100 80 डिग्री का। अब अगर हमारे पास एंगल c 80 का आ गया, ठीक है, तो आप बेटा यहां पे ना उनके मान भी लिखते जाओ। इससे क्या होगा आपको, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये एंगल मैंने ढूंढ लिया है, ओके। तो फिर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, c और a बराबर, क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो c का मान कितना है 80, a ढूंढना था हमने, ठीक है ना। तो a का मान कितना है z, तो आप यहां पे z भी लिख सकते हो क्योंकि हमने x y z का मान ज्ञात करना था, ठीक है। एंगल c था x, तो यहां पे आप x लिख सकते हो, ठीक है। x के साथ आपको एंगल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि x का मान अपने आप में ही एक एंगल है। क्लियर। तो इस तरह हमने x का, y का और z का मान पता किया, ओके। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में भी हमने x y z का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको ना नाम दे दो a b c d। क्लियर। अब शुरू कहां से करें, आपको पता है कि दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसलिए एंगल d प्लस एंगल c कितना होगा 180 डिग्री। क्या लिखोगे इसका कारण, ब्रैकेट में जब आपने आसन्न कोण मैंने बोल ही दिया तो आप ब्रैकेट में भी लिखोगे आसन्न कोण। क्लियर। अब एंगल d कितने का है
50 डिग्री का प्लस एंगल सी हमने ढूंढना है। सी का मान कितना है, यहाँ पे लिख रखा है जो y बराबर में 180 डिग्री। तो y का मान 180 माइनस 50, y का मान कितना आ गया 130 डिग्री। क्लियर। अब उसी तरह जैसे पहला प्रश्न किया था, y पता है तो x भी पता है, x बराबर में y आप सीधा भी लिख सकते हो। कौन से कोण है, सम्मुख कोण। किसके सम्मुख कोण है ये, समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, तो x का मान हमने पता करना था, y कितना है 130, तो 130 डिग्री ये भी आ गया हमारे पास। y कितना आया 130 डिग्री, x कितना आया 130 डिग्री। अब हमें z नहीं पता, तो z कैसे पता करेंगे। हमें पता है कि ये d जो कोण है इसके बिल्कुल सामने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का, है ना। तो d के सामने वाला कोण, इसका कोई नाम रख दो आप, x y z p रख दो यहां पे। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, कोण p या सिंपली p बराबर में एंगल d, वही बात लिखोगे सम्मुख कोण। तो p का मान कितना आ गया 50 डिग्री। अगर p का मान आपके पास 50 डिग्री है तो p और z का जोड़ कितना होगा, p और z का जोड़, p प्लस z कितने डिग्री आना चाहिए 180 डिग्री। p प्लस z कितना आना चाहिए 180 डिग्री। क्यों, रैखिक युग्म बन गया जी। ठीक है, अगर ये रैखिक युग्म बन गया, p का मान हमें पता है कितना है 50 प्लस z बराबर में 180, तो z कितने का आ गया 180 में से 50 गए 130 की। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, z का मान कितना आया 130 डिग्री। देखो बेटा यहाँ पे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन कई बच्चों को ये रहेगी कि ये मैंने p कैसे ले लिया। p इसलिए लिया क्योंकि बाहर वाला जो z था उसको ढूंढने के लिए हमें यहां वाले एंगल की जरूरत थी। अगर इस एंगल की जरूरत है तो उसका कोई नाम तो रखना ही पड़ेगा ना। मैंने इसका नाम रख दिया p। ये 50 है तो p भी 50 है। अगर p 50 है, दोनों का जोड़ कितना है 180, रैखिक युग्म। आप ब्रैकेट में लिखोगे रैखिक युग्म, फिर z कितने का आ जाएगा 180 में से 50 गए 130 डिग्री का, ये z आ जाएगा। और एक बात आपको सजेस्ट करूंगा मैं कि जब जब आप प्रश्न को हल करते जाएं तो जो आपकी डायग्राम बनी होगी वहां पे आपने भी बनानी है, उसको उसके जो मान हम ढूंढ रहे हैं वहां पे भी लिखते जाएं। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा पार्ट, इसके तीसरे पार्ट में हमारे पास है ये डायग्राम। मैं इसका नाम रखता हूं A B C और D। हमने मान ज्ञात करना है x y और z का। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यहां पे इन्होंने कोण दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो x भी कितने का होगा 90 डिग्री का। तो आप सीधा इसके हल में क्या लिखोगे, x बराबर में 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण जो होते हैं वो कौन से कोण होते हैं, इनको बोलते हैं शीर्ष कोण। शीर्ष सम्मुख कोण भी बोल देते हैं। ठीक है, तो x हमें क्लियर हो गया, x कितने का होगा 90 डिग्री का। अगर x 90 डिग्री का है तो इसको मैं यहां पे नाम दे देता हूं O। त्रिभुज OCD में त्रिभुज OCD में तीनों कोणों का योगफल x प्लस y प्लस 30 कितना होगा 180। x का मान मेरे 90 है प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। क्लियर।
उसके बाद 9 और 3 12, 120 प्लस y बराबर में 180 डिग्री। तो y का मान कितना आ गया 180 माइनस 120, y का मान आ गया 60 डिग्री। ये है हमारे पास y का मान। अब हमने ज्ञात करना है z का मान। अब आप देखो y और z, ठीक है, ये दोनों कौन से कोण है, y और z एकांतर कोण। जहां पे ना आप ध्यान से देखो तो z बनता है, ये देखिए जहां पे z बन गया ना एक, जब भी z बनता है तो z के अंदर के जो कोण होते हैं इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है। तो y और z दोनों बराबर हैं। कौन से कोण है ये, एकांतर कोण। क्लियर। y का मान मेरे पास कितना है 60 डिग्री बराबर में z, तो z का भी मान कितना आ गया 60 डिग्री। ये था हमारा दूसरे प्रश्न का तीसरा पार्ट। इसके बाद दूसरे प्रश्न का चौथा और पांचवा पार्ट करेंगे हम इस वीडियो में। सिर्फ चौथा पार्ट की मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। दूसरे के चौथे पार्ट में हमारे पास डायग्राम बनी हुई है ये वाली। इसमें भी हमने x, y और z का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे x की जगह पे z है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जुबानी इसके बारे में बताता हूँ। कैसे लिखोगे, ये 80 डिग्री का कोण है तो सामने वाला कितने का आएगा 80 का। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। अगर ये 80 का आ गया तो ये कोण कितने का आएगा। आपको पता है कि दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये 80 का है तो ये 100 डिग्री का आ गया। क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पे देखें आप z बनता है, ठीक है। तो ये अगर 80 डिग्री का है तो z भी कितने का होगा 80 डिग्री का कोण। इसको हल कैसे करोगे, लिखोगे कैसे कॉपी पे। सबसे पहले आप इसका नाम दे दो a, b, c और d। एंगल a बराबर में एंगल c क्यों लिखा मैंने, इसका आप बताओगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। सिंपली सम्मुख कोण भी आप लिख सकते हो। एंगल a कितने डिग्री का है, y लिख रखा है इनका। c कितने का है 80 डिग्री, तो y का मान क्लियर हो गया ना 80 डिग्री आएगा। उसके बाद y प्लस x कितने डिग्री का है 180 डिग्री। क्यों आया जी, आसन्न कोण। क्या लिखोगे इसका कारण, आसन्न कोण। y कितने डिग्री का है 80 का, x हमने ज्ञात करना है बराबर में 180। तो x का मान कितना हो गया 180 माइनस 80, x का मान कितना हो गया फिर 100 डिग्री। क्लियर। उसके बाद हमने ज्ञात करना है z। अब यहां पे देखो आप, मैं इसको डार्क करता हूं तो देखें ये z नहीं बन रहा, ठीक है। तो y और z बराबर है। क्यों बराबर है, z के अंदर के कोणों को बोलते हैं एकांतर कोण। कौन से कोण, एकांतर कोण। इसके बारे में आपने 7th कक्षा में पढ़ रखा होगा। y कितने डिग्री का है मैंने ढूंढ लिया 80 डिग्री का, तो फिर z कितने का आ गया 80 डिग्री का। क्लियर। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट की डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं। फिफ्थ पार्ट की डायग्राम के अंदर इन्होंने हमें दिया है, यहाँ पे एंगल 40 डिग्री है, z है, y है, x है, 112 है। मैंने इनका नाम दे दिया a b c d, कैसे भी दे दो आप इनका नाम। हमने x y z का मान ज्ञात करना है। अब पहले देखिए d और b दोनों एंगल बराबर हैं, यहीं से स्टार्ट करो हल। एंगल d बराबर में एंगल b, कौन से कोण
सिंपली आप इनको सम्मुख कोण लिख सकते हो। ठीक, एंगल डी कितने का है y, बी कितने का है 112, तो y का मान कितना आ गया बेटा 112 डिग्री। अब ध्यान से देखो, यहां मैं 112 लिख ही देता हूं इसको, 112 40 पता है, 112 पता है, x नहीं पता इस त्रिभुज के अंदर, तो हम त्रिभुज लेते हैं ADC, त्रिभुज ADC में ADC के अंदर 40 डिग्री प्लस y प्लस x कितने का होगा 180 का। यहाँ पे y लिखने की बजाय आप डायरेक्ट 112 लिख सकते हो। ठीक, 112 प्लस 40 152 प्लस x बराबर में 180, x का मान कितना आ गया 180 माइनस 152, तो x का मान कितना आ गया बेटा एक, यहाँ पे आएगा x का मान 28 डिग्री, ये हमारे पास x आ गया। अब हमें चाहिए z के लिए फिर वही z ही बन जाता है i बार, मैं डार्क करता हूं इसको, ये देखिए बन गया ना z। ठीक है, तो फिर z बराबर में x, z किसके बराबर है x के, क्यों, इसका कारण लिखोगे एकांतर कोण। ठीक, z कितने का है हमने पता करना है, x कितने का है पता कर रखा है 28 डिग्री, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये थे दूसरे प्रश्न के 5 पार्ट। उम्मीद है आपको ये पूरी तरह से समझ लग गए होंगे। थैंक यू।